अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं इन्फो हब उर्दू। बाइबल यानी अंजील के नाम से तो तकरीबन हर इंसान ही वाकिफ होगा। ये वो आसमानी किताब है जो अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। आज मसीही दुनिया में 4 इंजीलें मुस्तनद समझी जाती हैं। इनके लिखने वालों के नाम मत्ती, लोका, मरकस, यूहन्ना है। लेकिन इनके अलावा बरनबास नामी एक अंजील ऐसी भी पाई जाती है जिसे ईसाई सदियों से छुपाते चले आ रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से तकरीबन 75 साल पहले पाप ग्लेसियस अव्वल ने इस किताब को पढ़ने वाले को एक मुजरिम करार दिया था। सैकड़ों साल तक ये किताब अनजाने मुकामों पर पोशीदा रही। 16वीं सदी ईस्वी में इस किताब का सिर्फ एक नुस्खा पाप सिक्सटर्स के कुतुबखाने में पाया जाता था और किसी को इसे पढ़ने की इजाजत न थी। लेकिन हादसाती तौर पर यह किताब यहाँ से गायब हुई और वियना की एम्पीरियल लाइब्रेरी तक जा पहुंची। हंगामा इस वक्त बर्पा हुआ कि जब 1907 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस किताब का अंग्रेजी तर्जमा शाया कर दिया। लेकिन जल्द ही ईसाई दुनिया में यह एहसास पैदा हो गया कि ये किताब अगर आम हुई तो इस मजहब की जड़ ही काट देगी जिसे वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब करते रहे हैं। लिहाजा इस किताब के अंग्रेजी, इटालियन और स्पेनिश तमाम ही नुस्खे आहिस्ता आहिस्ता मादूम कर दिए गए। आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जो मगरबी दुनिया में इसकी अशात और खौफ पर आज भी पाबंदी है। बरनबास दरअसल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इन 12 हवारियों में से एक था जो इब्तिदा में ही आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। इसलिए इस किताब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात ज्यादा तफसील से बयान हुए हैं, जैसे कोई शख्स आंखों देखा हाल बयान कर रहा है, क्योंकि बरनबास इन वाकयात में खुद भी शरीक थे। इसके बरक्स ईसाइयों में राइज दीगर 4 इंजीलों के मुसन्निफीन में से ना तो कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हवारी था, ना ही आपसे बराह रास्त कोई ताल्लुक रखता था। ये तमाम ही अंजीलें महज रवायात पर मबनी हैं। ईसाइयों ने अंजील बरनबास को इसलिए गायब किया कि ये अंजील ईसाइयत के बुनियादी अकीदे के कुल खिलाफ थी। इसका मुसन्निफ यानी बरनबास किताब के आगाज में ही अपना मकसद तसनीफ बयान करता है कि इन लोगों के ख्यालात की इस्लाह की जाए जो शैतान के धोखे में आकर यसू को इब्न अल्लाह करार देते हैं, खतना को गैर जरूरी ठहराते हैं और हराम खानों को हलाल कर देते हैं। वो बताता है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद थे, इस जमाने में इनके मौजज़ात को देखकर सबसे पहले मुशरिक रोमी सिपाहियों ने इनको खुदा और बाज ने खुदा का बेटा कहना शुरू किया। बादशाह ये बुराई बनी इसराइल की आम आवाम में भी फैलती चली गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस गलत अकीदे की सख्ती से तरदीद की। इस बातिल अकीदे को रद्द करने के लिए आप अलैहिस्सलाम ने जो भी काविशें अंजाम दी वो तमाम की तमाम इस किताब में दर्ज हैं। इस किताब के जरिए हमें यह भी मालूम होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इब्तिदाई हवारी आपको सिर्फ नबी तस्लीम करते थे और शरीयत ईसवी पर अमल पैरा थे। अंजील बरनबास नामी ये किताब इन तमाम बिदात का कलाकमा करती है जो बाद में आने वाले मसीही सेंट्स ने इस मजहब में दाखिल कर दिए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस किताब में खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर आपकी आमद से मुतल्लिक पेशगोई की गई है। गर्ज ये किताब इसमें पाई जाने वाली तालीमात हुबहू इस्लामी तालीमात की अक्कासी करती हैं और मौजूदा ईसाईयत में पाए जाने वाले शिरक और बिदात की नफी भी करती हैं। इसके साथ साथ ये किताब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब किए जाने वाले अमल को भी बातिल करार देकर मुसलमानों के मौक़िफ़ की हमायत करती है। मौजूदा दौर में जबकि किताबें PDF के फॉर्मेट में इंटरनेट पर दस्तयाब हैं, तो इस किताब के तराजुम कई जुबानों में बासानी पढ़े जा सकते हैं। लेकिन आज ईसाई इस किताब से जान छुड़ाने के लिए इसे एक जाली अंजील करार देते हैं जिसे किसी मुसलमान ने लिखकर बरनबास का नाम दिया है। ये एक बहुत बड़ा सफेद झूठ है। अगर ये किसी मुसलमान की लिखी किताब होती तो मुसलमानों में भी मशहूर होती और इसके नुस्खे भी बहुत से मुसलमानों के पास होते। कदीम उलमा और मुसन्निफीन अपनी कुतब में इसका हवाला देते, लेकिन इस्लामी लिटरेचर में कहीं इस किताब का जिक्र नहीं मिलता, ना ही दुनिया इस्लाम की कदीम कुतुबखानों की फहरिस्त में इसका नाम है। अलबत्ता ये किताब इस फहरिस्त में जरूर शामिल है कि जिनके मुताले पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से भी 75 साल कबल कलसिया की जानिब से पाबंदी आयद की गई थी। सवाल ये है कि इस वक्त कौन सा मुसलमान था कि जिसने ये जाली अंजील तैयार की थी। इस झूठ को बेनकाब करने में रही सही कसर अंजील बरनबास के दौरे हाजिर में दरियाफ्त हुए 1500 साल पुराने नुस्खे की दरियाफ्त में पूरी कर दी है। ये किताब एक जानदार की खाल पर सोने के पानी से तहरीर की गई है। ये किताब जिसमें नबी पाक का नाम लेकर इनकी आमद की पेशगोई दर्ज है, इस्लाम की आमद से कबल लिखी गई थी। अंजील बरनबास का ये कलमी नुस्खा आज तुर्की के एथ्योनोग्राफी म्यूजियम में मौजूद है, जिसे पॉप बेंडिकेट की दरख्वास्त पर इन्हें दिखाया भी जा चुका है। दुनिया भर में लाखों मसीह अपने मजहबी पेशवाओं से ये सवाल कर रहे हैं कि अगर अंजील मुकद्दस में ये वाज़ेह अलामत मौजूद हैं तो इन्हें छुपाया क्यों जा रहा है। लेकिन मसीही रहनुमाओं के पास अपने मानने वालों के सवाल का कोई जवाब नहीं। यूं सैकड़ों सालों से इस सच को दबाने की ये कोशिश आज बुरी तरह नाकाम होती नजर आ रही है। लेकिन जल्द ही वो दौर आएगा जब दुनिया के तमाम अफराद ये हकीकत जान लेंगे कि अंजील बरनबास ही दरहकीकत वो आसमानी किताब है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक नबी करार देती है और इनसे पहले आए अंबिया अलैहिस्सलाम की तस्दीक करती है।
اور ان کے بعد آنے والے خاتم الانبیاء کے آنے کی خوشخبری بھی سناتی ہے۔ انجیل برناباس اردو زبان میں بھی دستیاب ہے، اب آسانی سے کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اجازت دیجیے نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔